नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है। हमारी टीम लगातार गांव और शहरों में जा कर के आम जनता से ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार किसका माहौल बन रहा है। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज इलाके में और आम जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। तो चलिए चलते हैं आम जनता के बीच। क्या नाम है सर? संतोष कुमार यादव। संतोष जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार चेंज होगी। चेंज होगी? किसकी सरकार आएगी? साइकिल अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। क्यों आएगी अखिलेश यादव जी की सरकार? क्योंकि जो है इनका केवल जो है विकास का नाम है, जो है कहीं पे कुछ विकास है नहीं। इनको जात पे, धर्म पे, मंदिर पे, इसके नाम पे वोट चाहिए और जनता सब समझ चुकी है जाति, धर्म और मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होगा तो विकास, शिक्षा और चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी उससे जो है लोगों को हित होगा। शिक्षा की व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी उस पर जो है वो होगा, विकास होगा, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये ऐसा कुछ नहीं करिए। 5 साल जो है विकास के नाम पे जो है खूब 5 साल वो किए, लेकिन चुनाव के समय जो है ये फिर आ गए जो है वहीं पे अपने जो है जाति, धर्म और मंदिर के नाम पे। आपका कहने का मतलब है कि वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया, विकास का कार्य कुछ नहीं किया? कोई भी काम, कोई एक नया काम बता दीजिए पिछले सरकार के छोड़े हुए कामों के अलावा कोई एक नाम, नया नाम जो है बता दीजिए जिन इन्होंने किया हो। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर सपा की आप सरकार चाहते हैं तो उस पर हमेशा ये आरोप लगता चला आया है सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा कि उनके में गुंडा राज बढ़ जाता है। इनसे बड़े गुंडे कौन हैं? मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा गुंडा हो, उस पर इतनी संगीन धाराएं लगी हो, जो खुद अपने धाराएं हटा रहा हो, इससे बड़ा गुंडा कौन है? इससे बड़ा गुंडा राज क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी पे एक और आरोप लगता है कि उनके में जो है वो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? जब कुछ करेंगे ही नहीं, इन्होंने क्या किया, इनके में कितना भ्रष्टाचार है ये भी तो देखें। इनके में भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ भी है। अब बात ये अलग है कि सरकार बदले, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करे तो इन्हें पता चले कि हमने कितना भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ भी है। एक आरोप और लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जातिवाद की मतलब जातिवाद को सपोर्ट करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, जातिवाद, परिवारवाद इनका जो है एक वो हो गया है। इनके यहाँ देखिए कितना परिवारवाद है, कितने लोग जो है, कितने बेटे, नाती, पोते सब लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और जातिवाद जो है आज ये तो केवल जाति और धर्म पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा जातिवादी कौन है? जो है कौन सा विकास के नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? जहाँ देखिए वहाँ जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जातिवादी ये है कि जो है समाजवादी हैं। आपका कहने का मतलब है वर्तमान सरकार जो है वो जातिवाद पे राजनीति करती है? बिल्कुल, जाति और धर्म पे राजनीति कर रही है, मंदिर पे राजनीति कर रही है और इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तिलकदारी चौहान है। चौहान जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अरे भाई, अब भविष्य के हाल क्या हम बताएं। फिर भी आपकी तो अंदर इच्छा होगी ना कि इस बार इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार आए या सपा की सरकार आए? अरे भाई, ऐसा है कि कितनी नौकरी देने कहे थे और सपा की नौकरी दी हुई, मेरिट में आई हुई। प्लान जो थी आज 5 बरस बीत गया, उसको भी नहीं निपटाई। तो बदल जाए तो ठीक है। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, नहीं। सपा को चाहते हैं? हाँ, बदल जाए, इसके बाद इसको भी देखा जाएगा। सपा की सरकार चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। लेकिन सपा सरकार में तो आरोप लगता है विपक्ष द्वारा कि उनके में गुंडा राज बहुत हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, गुंडा राज हो जाता है तो उसको भी देखा जाएगा। और क्या हम चाहते हैं? फिलहाल आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है या सपा को चाहते हैं? सपा के ऊपर एक और आरोप लगता चला आया कि जातिवाद की राजनीति करते हैं सपा वाले। तो इस पे आपका क्या राय है? तो ऐसा है कि ये लोग तो 1585 वाले हैं ना, ये लिए कि ठाकुरों, बाभनों और भूमिहारों को ये लोग नौकरी देते हैं, आरक्षण काट करके दे देते हैं। चाहिए उनको? वो लोग तो बड़े आदमी हैं, गरीबों का आरक्षण काट करके दे देते हैं उन लोगों में।
क्या नाम है सर आपका? वकील चौहान। चौहान जी, क्या लगता है कि इस बार किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, बाबा जी की सरकार बनेगी? बाबा जी की सरकार। क्यों बनेगी? इसलिए कि सुशासन अच्छा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही बना रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटियाँ भी खोल रहे हैं और बहुत से मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसलिए बाबा की सरकार चाहिए। बाबा जी की सरकार के ऊपर एक आरोप लगता है कि उनके महंगाई बढ़ गई है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। ये तो कोई भी सरकार आएगी उसको रोक नहीं पाएगी। कोई भी सरकार आएगी, चाहे अखिलेश की आए चाहे बहुजन की आए, लेकिन रोक नहीं पाएगी। महंगाई रुकने वाली नहीं है? नहीं, ये किसी के बस की नहीं है। विपक्ष एक आरोप और लगाता है कि रोजगार को लेकर के भाजपा सरकार ने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, ऐसा विपक्ष बोलता है। देखिए, ये तो हर विपक्ष वाले बोलते ही रहते हैं, लेकिन 2-2.5 साल से कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, उसमें सरकार भी डामाडोल है और सारे लोग पब्लिक भी परेशान है। जैसे ही स्थितियाँ सुधरेगी उसमें रोजगार आएगा। स्थितियाँ सुधरेंगी, रोजगार आएगा। अभी रोजगार को लेकर के समस्या है। हाँ, कोरोना समस्या काल, तो है। कोरोना काल को लेकर के। हाँ, कोरोना काल को लेकर के। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आएगी? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। परिवर्तन चाहते हैं तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं? जो ही गवर्नमेंट आए, महंगाई का मुद्दा है, गैस सिलेंडर का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। वर्तमान सरकार में महंगाई बढ़ी है, आपका ये कहना है? बहुत ज़्यादा। इससे जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। और क्या पूछना चाहेंगे? किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अखिलेश की आ जाए। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, ऐसा आपका मानना है? अखिलेश यादव की ही क्यों? नहीं, अब कुछ आपके ध्यान में मुद्दे होंगे। आज के डेट में अगर भाजपा को टक्कर देने वाली कोई पार्टी है तो वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो बड़े आरोप लगते चले आ रहे, विपक्षियों द्वारा आरोप लगते जो हैं। भी पार्टी सत्ता में रहेगी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं, उससे कोई परहेज नहीं है। सबसे बड़ा आरोप लगता है जातिवाद का उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है, हर लोग जातिवाद करते हैं, सारे नेता जातिवाद करते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने लड़कों को टिकट दिला रहे हैं, अपनी लड़कियों को टिकट दिला रहे हैं, तो ये भी तो जातिवाद है, परिवारवाद है कि नहीं? और आपके जहन में कोई मुद्दे हो जिसकी वजह से आप चाहते हो कि समाजवादी पार्टी सत्ता में दोबारा से आए? हम तो परिवर्तन चाहते हैं भैया। ये परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।